दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में जो अर्थ त्रिकोण है उसकी। अर्थ त्रिकोण का मतलब होता है धन त्रिकोण। मतलब कुंडली के 3 घर ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकते हैं। तो हम अर्थ त्रिकोण को जागृत करने के उपाय भी यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन से ग्रह हैं जो आपको क्या उपाय करने पर ज़्यादा से ज़्यादा धन देंगे। अपनी जिंदगी में धन संबंधी समस्या को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कुंडली के कौन से घर हैं, कौन से भाव हैं जो हमें इसमें हेल्प करने वाले हैं। और सुधारों की तो गुंजाइश रहती है, क्या सुधार करें कि ये धन त्रिकोण अर्थात अर्थ त्रिकोण जागृत हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आज के पूरे वीडियो में हमारी प्रार्थना ये है कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। कर्ज से मुक्ति भी त्रिकोण को जागृत करने से प्राप्त होती है। तो हम बात करेंगे हर लग्न के लिए बात करेंगे, चंद्र राशि की बात नहीं होगी, लग्न की बात होगी यहाँ पे। परंतु सबसे पहले तो समझिए कि वो धन त्रिकोण कौन सा है। दूसरा घर, फिर छठवां घर और फिर 10वां घर, ये हैं धन त्रिकोण। आपकी कुंडली में ये 3 घर ऐसे हैं जो आपको धन देने वाले हैं। यदि हम इन तीनों भावों को संभाल लेंगे और इनमें उपस्थित ग्रहों को भी हम शुभ कर लेंगे तो धन की कोई कमी तो नहीं रहेगी, ये पक्का है। परंतु वही बात, विषदायकम फलदायकम और ईमानदारी के साथ भावना के साथ उपाय करें तो सब मिलेगा। तो सबसे पहले सुनिए, धन कैसे प्राप्त होगा। ये बात आपको इन तीनों घर से, मतलब हम क्या बोलते हैं, जो धन त्रिकोण है ना वो 2, 6 और 10 होता है। ये दूसरा घर है, ये छठा घर है और ये 10वां घर है। सबसे पहले धन त्रिकोण में दूसरे घर की बात करते हैं। ध्यान से समझोगे तो अच्छा भी लगेगा, समझ में आएगा। ये वाणी का घर है। वाणी में दम होनी चाहिए, वाणी में दम लाओ, वाणी का दुरुपयोग मत करिए। ये वाला भाव जागृत होगा। ये भाव आपको जमा पूंजी की बात करता है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके धन कमाने के रिसोर्सेस क्या है, ये दूसरा भाव बताता है। और परिवार भी, परिवार का साथ अधिकतर रिसोर्स और वाणी जमा पूंजी बढ़ेगी। तो ये संचित धन का भाव है, संचित धन का भाव है। तो धन संचय के लिए वाणी, परिवार और रिसोर्स तीनों पे काम करना पड़ेगा। चलिए अब हम 6वें नंबर की बात करें। ये दूसरे की बात कर ली, अब 6वें वाले की बात करें। ये सेवा वाला भाव है, ये डेली वर्क का भाव है, रूटीन वर्क। यदि आपका रूटीन ठीक है, डेली वर्क का आपका रूटीन ठीक है, तो ये अर्थ त्रिकोण यानी धन त्रिकोण का भाव है। पता है ये अवरोधों से आप कैसे निपट रहे हैं, ऑब्स्टिकल से आप कैसे बच पा रहे हैं, ये उसका घर है। यदि इसे दमदार कर लेंगे तो हम अवरोधों से बच पाएंगे। ये ऋण का घर है, ऋण से भी बच पाएंगे। वाणी, रिसोर्सेज, परिवार ऋण से बचाएगा। आपका डेली रूटीन आपको ऋण से बचाएगा। ये स्वास्थ्य का भी घर है, स्वास्थ्य का घर है। तो फिर आपकी एक्सरसाइज, डेली रूटीन में एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भी आपको कर्जों से बताएगा, बीमारी से बचाएगा। परंतु पूरी सेवा, हर किस्म की नौकरी का भाव तो ये है, सेवा का भाव भी है। मतलब आपके व्यापार में कुछ भी सेवा है उसका भाव भी है। परंतु पहला भाव कौन सा है, वाणी का भाव।
वाणी पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको। चलिए फिर हम इसकी बात करते हैं, ये 10वें नंबर का, इसे कर्म भाव कहते हैं। ये आपके प्रोफेशन का भाव है कि आप कर क्या रहे हैं, प्रोफेशन क्या है। ये आपके पब्लिक रिलेशन का भाव है। ध्यान से सुनिए, अर्थ त्रिकोण, धन त्रिकोण में पब्लिक रिलेशन आती है। रिलेशन गड़बड़ करोगे तो ये धन त्रिकोण कहीं ना कहीं कमजोर होगा। ये रिलेशन का भाव है, ये उपलब्धियों, अचीवमेंट का भाव है, कैरियर का भाव तो है ही, कर्म का भाव तो है, आपका समाज में क्या स्टेटस है। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, चालाकी कलाकारियाँ समाज में स्टेटस डाउन करती हैं, और स्टेटस यदि डाउन होगा तो ये त्रिकोण, ये धर्म त्रिकोण, ये अर्थ त्रिकोण जागृत नहीं हो पाएगा। तो ये 3 भाव हैं जो आपको जिंदगी में धन देते हैं। वाणी, सेवा, कर्म। वाणी, सेवा और कर्म। अब मैं यहाँ पे प्रत्येक लग्न के लिए, राशि नहीं है ये, फिर से सुन लीजिए, इतना बोलता हूं फिर भी कमेंट में पूछते हैं कि चंद्र राशि है या लग्न। ये लग्न है, जन्म कुंडली है, ये चंद्र कुंडली नहीं है जो मैं बना रहा हूं। चलिए अभी हम उन ग्रहों को देखें जरा कि 2, 4, 6 भाव में कौन कौन बैठे, कौन से ग्रह हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मेष लग्न की। एक ये मेष लग्न है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ध्यान से सुनिए, ये आ गए शुक्र, शुक्र की राशि। शुक्र बैठे नहीं है, गलतफहमी मत रखिए, शुक्र की राशि है, हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे 2 जो हैं वो शुक्र के हो गए, फिर यहाँ पे 6 जो हो गए बुध के हो गए, और यहां पे जो 10 नंबर पे जो आ गए वो शनि के हो गए। अब मेष लग्न वालों के लिए जो ग्रह नक्षत्र की व्यवस्था है, ब्रह्मांडी व्यवस्था है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कड़ी मेहनत करिए, ईमानदार रहिए, शनि महाराज ठीक होते हैं। बुद्धि का पूरा उपयोग करिए, बुध महाराज बुद्धि के लिए होते हैं। और वाणी में सौम्यता रखिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भौतिकता पर नियंत्रण करिए तो धन प्राप्त होगा। मेष लग्न वाले जात को शुक्र को ठीक करने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का जप करिए, श्री सूक्त का जप करिए, सफेद वस्त्र अधिकतर पहनिए, गूलर के पेड़ की पूजन करिए, दही और मिठाई का दान करिए, इत्र वगैरह जरूर लगाइए, सेंट लगाइए, और स्त्रियों और पत्नी का सम्मान करिए, जमा पूंजी बढ़ेगी। सेवा के भाव की बात कर लेते हैं जल्दी से। सेवा के भाव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आ गए आपके बुध। बुध आ गए तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः का जप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का भी जप करिए, तुलसी माता की पूजन करिए, हरी सब्जी मूंग दाल का दान करिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नाक साफ रखिए, बहुत जरूरी है। तो सेवा का भाव आपका बढ़ेगा। 2 भाव कर लिए, अब शनि महाराज के लिए अपन बात कर ले। ओम प्राम प्रीम प्रोम साहा शनैश्चराय नमः का जप करिए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़िए, पीपल के पेड़ पर दीपक लगाइए, समी के पेड़ की पूजन करिए, काले तिल और तेल का दान दीजिए, श्रमिक वृद्ध इन लोगों की सेवा करिए, और अहंकारी बिल्कुल मत बनिए। तो आपके लिए तीनों भाव जागृत हो जाएंगे और मेष लग्न वाले लोग आप अच्छा करेंगे। चलिए मेष लग्न के बाद अपन दूसरी लग्न की बात कर रहे हैं, और वो ये भी मिटा देते हैं। वो लग्न है वृषभ लग्न।
अब हम वृषभ लग्न की बात कर रहे हैं। वृषभ लग्न मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ये वाला भाव, ये वाला भाव और ये वाला भाव, ये है 3 धन त्रिकोण के भाव। यहाँ पे 3 राशि है तो 3 किसकी है? बुध की। यहाँ पे 7 राशि है तो 7 किसकी है? शुक्र की। और यहाँ पे 11 राशि है तो 11 किसकी है? शनि की। वाणी में बुद्धिमत्ता का प्रयोग होना चाहिए। उठाई जीव और मार दी तालू से ऐसा बिल्कुल मत करना। सेवा में निश्चित ध्यान रखिए। मानसिक विचार ठीक रखने होंगे शुक्र के लिए और कठोर कर्म करने पड़ेंगे इन तीनों के। अब ये आगे पीछे हो गए, परंतु बुध शुक्र शनि वृषभ के धन त्रिकोण में भी हैं। बस अंतर क्या हो गया? ये वाणी के कारक हो गए, ये सेवा के कारक हो गए और ये तो कर्म के कारक हैं। इन तीनों ग्रहों को मनाने के जो उपाय मैंने अभी बताए हैं वो ही उपाय अपनाइए। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि यदि बुध है तो आप अपामार्ग का पेड़, बहन बुआ और सालिका और ननिहाल पक्ष का सम्मान करें। शुक्र है तो शुक्र के लिए आपको महिलाओं और माताओं का और स्त्रियों का सम्मान करना पड़ेगा। और शनि महाराज है तो बुजुर्गों, सेवकों, कर्मचारियों का सम्मान करना पड़ेगा। ग्रह तो वो ही हैं जो मैंने मेष लग्न में बताए, उपाय वो ही होंगे। क्योंकि ग्रह यहाँ पे कुल कितने आ रहे हैं? राहु केतु की कोई राशि है नहीं, तो फिर हमारे पास 7 ही बचते हैं। तो बार बार रिपीटेशन होने से पहले दूसरों की लग्न देख लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं मिथुन लग्न वालों की। चलिए, मिथुन लग्न में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। पहली राशि आ गई 4, किसकी आ गई? चंद्रमा की। ये आपके वाणी वाले भाव में आ गए। दूसरी राशि आ गई 8, किसकी आ गई? मंगल। ये आपके धन त्रिकोण की बात हो रही है। और ये वाली राशि किसकी आ गई? 12। 12 का मतलब है गुरु महाराज की। बदल गए ग्रह। चंद्रमा, ये आपके वाणी के कारक, जमा पूंजी के कारक हो गए। ये आपके कर्म सेवा के कारक हो गए और ये कर्म के कारक हो गए। तो सबसे पहले चंद्रमा को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चंद्रमा कुंडली में माता का प्रतीक है। पलाश के पेड़ की पूजन करिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्राय नमः या सोमाय नमः का जप करिए। शिवलिंग पर जल और दूध को मिलाकर अभिषेक करिए। माता की जितनी सेवा कर सकते हो करिए। और इसके बाद चावल और दूध का दान करिए। चांदी धारण कर सकते हैं वाणी और धन के लिए, जमा पूंजी बढ़ाने के लिए। ये बात हो गई चंद्रमा की। चंद्रमा के उपाय बताए मैंने। अब हम बात करते हैं मंगल महाराज की। और मंगल तो ऊर्जा वाले ग्रह हैं ही। ओम क्राम क्रीम क्रोम साह भौमाय नमः। ये मंत्र बहुत प्रभावी है। ओम क्राम क्रीम क्रोम साह भौमाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करिए। मंगलवार को व्रत कर सकते हो तो करिए, सेवा भाव बढ़ेगा। ये दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण का जागृत होगा। भाई की भरसक सहायता करिए और भूमि का अपमान मत करिए। तो आपका पहला भाव तो चंद्रमा से हो गया, दूसरा भाव मंगल से हो गया और धन त्रिकोण का तीसरा भाव गुरु महाराज तो क्या कहने हैं। जब हम गुरु महाराज की बात करते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का जप करिए। पीपल के पेड़ की पूजन करिए। दादी दादा संतान और बुजुर्ग इन्हें प्रसन्न रखिए। सत्य का पालन करिए और पीले रंग की वस्तुओं का दान करिए। तो ये आपका धर्म त्रिकोण का अर्थ त्रिकोण का तीसरा भाव भी जागृत हो जाएगा
और ये तीनों जागृत होंगे तो ही धन मिलेगा, ये बात मान लें। और अब हम बात कर लेते हैं कर्क लग्न की। देखिए जरा, कर्क लग्न की बात करें तो 4, 5 ये कर्क हो गई ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये आ गई, ये आ गई, और ये हमारे अर्थ त्रिकोण हो गए। 5 का मतलब पहले में कौन आ गए? ग्रहों के राजा सूर्य आ गए। फिर इसके बाद 9 में गुरु आ गए, गुरु के उपाय बता दिए मैंने। और फिर इसके बाद यहाँ पे 1 आ गए मंगल, तो मंगल के उपाय भी मैंने बता दिए हैं। वो ही उपाय करना है जो मैंने पहले बताए हैं, वो ही उपाय करना है। तो चलिए, सूर्य को, पहले वाले इस भाव को, अर्थ त्रिकोण का पहला मतलब दूसरे नंबर का है ना, सेकंड भाव भी अर्थ त्रिकोण का पहला, छठवां दूसरा और 10वां तीसरा होता है। तो सूर्य महाराज, मैं गुरु और मंगल के उपाय बता चुका हूँ। सूर्य महाराज को प्रसन्न करने के लिए आक, अकौआ, जिसे मदार भी कहते हैं, इसके पेड़ की सेवा करिए, पूजा करिए। पहली चीज, ओम ह्राम ह्रीम रोम साह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करिए, एक माला जरूर करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। पिता का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। गेहूं और गुड़ का दान करिए और तांबे का कड़ा पहन लीजिए। पहला भाव आपका जागृत हो जाएगा। गुरु महाराज के उपाय जो मैंने मिथुन लग्न में बताए थे उसके उपयोग करना, गुरु महाराज के उपाय यहाँ पे हो जाएंगे। और फिर इसके बाद मंगल महाराज के उपाय भी मैं बता चुका हूँ, वो ही उपाय आपको करने हैं। और अब हम 12, 1, 2, 3, 4, 5 ये पहला हो गया। 7 का मतलब यहाँ पे आ गए शुक्र, आर्टिस्टिक बन सकते हो आप। फिर 11 का मतलब कुंभ, मतलब यहाँ पे आ गए शनि। और इसके बाद फिर 3 का मतलब यहाँ आ गए बुध। शुक्र, शनि और बुध तीनों के उपाय मैंने बता दिए हैं। तीनों के उपाय मैंने बता दिए हैं। इसके बावजूद मैं बता दूं, ओम द्राम द्रीम द्रोमसा नमः शुक्राय नमः का जप करिए। महिलाओं का सम्मान करिए, सफेद कपड़े पहनिए, तिल लगा लीजिए, सॉरी इत्र लगा लीजिए, खुशबूदार रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए। शनि महाराज के लिए मैंने आपसे बात की है, सेवकों कर्मचारियों का सम्मान कीजिए, नौकर को तो बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, चाचा का भी सम्मान कीजिए। दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करिए, काले तिल का दान कीजिए, श्रमिक और वृद्ध की सेवा कीजिए, झूठ व अहंकार को त्याग दीजिए। तो दूसरा भाव आपका जागृत। और बुध महाराज के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः का आपको जप करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम तुलसी पूजन करिए, हरी सब्जी मूंग की दान करिए, झूठ बोलने से बचें, नाक साफ रखें। तो ये तीसरा घर भी जागृत हो जाएगा। तो ऐसे करके आपकी जो कन्या लग्न है उसके लिए भी आपको मैंने धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण को जागृत करने के उपाय बता दिए। अब हम बात करेंगे 7, 8, 9 मतलब तुला, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये किसकी बात हो गई? तुला लग्न वालों की हो गई। अब तुला लग्न के लिए एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। मतलब यहाँ पे पहला 8 का मतलब क्या आ गया? मंगल, आपको मंगल के उपाय करने हैं, हनुमान जी का चालीसा करना है, पहला भाव जागृत। फिर छठे भाव के लिए आपके आ गए कौन? गुरु महाराज। तो गुरु महाराज बुजुर्गों का सम्मान करना, ओम ग्राम गीम गोमसा गुरुवे नमः का जप भी कर लेना है। और फिर यहाँ पे चंद्रमा आ गए। चौथे भाव में पलाश के पेड़ की पूजन करनी है। ओम, यहाँ पे चंद्रमा महाराज के लिए ओम श्राम श्रीम सोमसा सोमाय नमः का जप करना है, चावल दूध दान करना है। तीसरा घर भी जागृत हो जाएगा। समझ लीजिए, उपाय पहले बताए हैं, रिपीटेशन नहीं करें। और हम अब आ गए वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न मतलब मंगल की लग्न है। यहाँ पे वृश्चिक लग्न की बात हो रही है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2 और 3। देखिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए कितनी अच्छी बात है। पहले भाव में कौन आ गए? 9 में पहले भाव में आ गए गुरु। गुरु का उपाय करेंगे, ये भाव जागृत होगा। एक आ गए छठे भाव में, मंगल का उपाय करेंगे तो ये भाव जागृत होगा। और 5 आ गए 10वें भाव में, तो सूर्य का उपाय, मतलब आपको कौन कौन के उपाय करने हैं? गुरु, मंगल और सूर्य के उपाय करने हैं। तो आपका धन त्रिकोण जागृत होगा ही होगा। और अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक के बाद धनु राशि। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये किसकी राशि नहीं, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं मैं धनु लग्न की, लग्न की बात कर रहा हूं। 10 आ गए यहाँ पे 10। तो आपके लिए यहाँ पे आ गए शनि। ईमानदारी बहुत जरूरी है। शनि महाराज का उपाय करिए, पहला घर जागृत हो जाएगा। उपाय मैंने बताए हैं और मैंने आपको बोला है, ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनैश्चराय नमः, काले तिल का दान। फिर इसका दूसरा जो धर्म अर्थ त्रिकोण है वो शुक्र महाराज का हो गया। अब आपको शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। और ये जो है फिर बुध आ गए यहाँ पे 6, यहाँ पे बुध आ गए, बुध का उपाय करना पड़ेगा। तो आपको मनाना है शनि पहले घर के लिए, पहला घर नहीं, धन त्रिकोण के पहले भाव, मतलब दूसरा भाव पहला भाव होता है। छठवें के लिए शुक्र को, और इस कर्म के लिए, मतलब आपके कर्म में बुद्धिमत्ता होना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे कोई भी काम मत करिए। और अब जो मैं अगली बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मकर लग्न की। मकर शनि महाराज की लग्न है। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 3 है और ये तो 11 का मतलब हो गया शनि। आपको दूसरे भाव को अधि जागृत करना है। शनि महाराज को प्रसन्न करिए, मैं बता चुका हूँ। फिर बुध महाराज को प्रसन्न करके सेवा का भाव आपका जागृत होगा। यहाँ पे आप ऋण से बचेंगे, यहाँ पे आप रोग से बचेंगे। बुध महाराज को जागृत कर लीजिए। और फिर आपका 7वां मतलब तुला, तुला मतलब शुक्र। फिर शुक्र महाराज आपके कर्म भाव के लिए हैं। इन तीनों को जागृत करेंगे तो शनि बुध शुक्र ये 3 धन देने वाले हैं। ये धन त्रिकोण में है। धन त्रिकोण होता है 2, 6 और 10। चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ। कुंभ के लिए, कुंभ के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये बात किसकी हो गई? कुंभ की। 12 सेकेंड भाव के 12। तो दूसरे भाव के लिए गुरु महाराज के उपाय करने हैं तो ये जागृत हो जाएगा। फिर छठे भाव के लिए चंद्रमा, चंद्रमा के उपाय करने हैं तो ये भाव जागृत हो जाएगा। और फिर 10वें भाव के लिए आपको मंगल, मतलब कड़ी मेहनत करनी है, ऊर्जा युक्त कार्य करने हैं तो ही धन प्राप्त होगा। ये कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत करिए, ईमानदारी बरतिए मंगल महाराज। और उसे शुभ करने के लिए मैंने बताया है ना, ओम क्राम क्रीम कोमसा भौमाय नमः, हनुमान जी की आराधना, भाई की सहायता, भूमि का अपमान मत करो, ये तीनों भाव। और अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी लग्न, यानी कि जो लग्न है वो है मीन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और ये आपकी हो गई मीन लग्न। तो धन त्रिकोण में 1, 5 और 9 है। तो 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है मंगल। आपको मंगल को मनाना पड़ेगा, हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी, ये घर जागृत हो। चलिए फिर दूसरा जो भाव आ रहा है 5 भाव। 5 का मतलब है सिंह, सिंह का मतलब है सूर्य। सूर्य भगवान को जल दो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य के उपाय करिए। जो उपाय मैं बता चुका हूँ आपको बहुत डिटेल्स है। और मैंने बोला कि सूर्य के लिए मदार यानी आग के पेड़ की पूजन भी करना चाहिए, शंकर जी को चढ़ाओ। फिर इसके बाद 9 मतलब गुरु महाराज हो गए। गुरु महाराज की यहाँ पे आराधना करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, जितना ज़्यादा ज्ञान ले सकते हो लीजिए, पढ़ने की आदत डालिए तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। तो ये है धन त्रिकोण के जागरण का आपके लिए उपाय। ये सामान्य नहीं है,
इस त्रिकोण को जगाना ही होगा। धन चाहिए तो अर्थ त्रिकोण यानी धन त्रिकोण को जगाना ही होगा। और धन त्रिकोण को जगाने के लिए और एक बात बताऊं कि कृष्णमूर्ति पद्धति की मैं अपनी क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। 17 तारीख से प्रारंभ होगी। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। उसमें मेरे द्वारा लिखी हुई मैंने बुक डाल दी है, कुछ वीडियो भी उसमें डाल दिए हैं, जिसमें अष्टक वर्ग के बारे में पूरी जानकारी मैं दे चुका हूं। नोट्स भी डलने लगे हैं उसमें। और लाइव क्लास होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप केपी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में भी पैसे दे सकते हैं और 2026 का राशिफल भी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।